इस ब्राह्मण को 10 गायों का दान दिया जाए। भरद्वाज का पुत्र दान नहीं लेता ध्रुपद। अगर भिक्षा की आशा है तो ले जाओ, 2 गांव लिख कर दे देता हूं स्वर्ण पत्र पर। यदि अधिकार की बात की तो मृत्यु दंड मिलेगा। सारा जीवन बिता दिया मैंने प्रतिशोध की आग में जलते हुए। द्रोण तो मित्र के रूप में कुछ गाय मांगने आया था। मैंने उसे मित्र मान लिया होता तो इस राज्य का विभाजन नहीं होता। मैं तुम्हारा जीता हुआ राज्य लौटाता हूं मित्र ध्रुपद। मैंने तुम्हारी मित्रता को अस्वीकार करके जो अपराध किया उसका यही दंड है कि मेरे पास सिर्फ आधा ही राज्य रहे। मुझे क्षमा कर दो मित्र। तुम्हारी मृत्यु मेरे पुत्र के हाथों होगी, यही विधि का विधान है। मृत्यु तो सबको आनी है मित्र, किंतु आज मुझे इस बात का आनंद है कि धृष्टद्युम्न जब मेरा मस्तक काटेगा तो किसी क्रोध के कारण नहीं होगा, अवश्य ही किसी महान संकट से मुक्ति दिलाने के लिए होगा। तब तो यही उचित होगा गुरु द्रोण कि आप राजकुमार को अपना पुत्र मानकर विद्या का दान दें। आपके द्वारा दी गई विद्या ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। तब तो अवश्य ही आपकी योजना का ही भाग होगा। इसीलिए आपने मुझे यहां आने का संदेश भेजा था। वासुदेव, आपकी महत्ता सुनी तो बहुत थी, किंतु आज स्वयं देख नहीं ली। नहीं गुरुद्रोण। वासुदेव कृष्ण की बात सुनकर महाराज द्रुपद का हृदय परिवर्तन हो गया। उनको एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने अपने मित्र के साथ गलत किया है कि कैसे उनके मित्र केवल 2 गाय मांगने आए थे और उन्होंने अपने मित्र का भरी सभा में उपहास उड़ाया। और फिर उन्होंने महाराज द्रुपद ने अपने मित्र गुरु द्रोण से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये राज्य का जो बंटवारा हुआ है वो ही नहीं होता। तब गुरु द्रोण ने कहा कि मैं आपको आपका राज्य वापस लौटा था। तब द्रुपद ने कहा कि नहीं, मेरे अहंकार की वजह से ये हुआ है और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके दंड स्वरूप इस राज्य के 2 बंटवारे रहने दो। और ये भी कहा कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ऐसा एक पुत्र मांगा जो तुम्हारा वध करे। तब गुरु द्रोण ने कहा कि अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो अवश्य होगा, लेकिन मुझे उस बात का संतोष भी होगा कि जब आपका पुत्र मेरा शीश काटेगा तो वो कोई प्रतिशोध की वजह से नहीं, अवश्य मुझे कोई ऐसे बंधन या कोई घोर अपराध या कोई ऐसा बंधन होगा जिससे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए काटेगा।
और वासुदेव कृष्ण ने तभी कहा कि अगर ऐसा है तो आप धृष्टद्युम्न को अपना पुत्र मान लीजिए और उनको विद्या दीजिए और आपकी दी हुई विद्या ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। तब गुरु द्रोण को पता चल गया कि ये कृष्ण भगवान की कोई योजना है और उन्होंने कहा कि आज तक आपके बारे में सुना था, आपकी महत्ता के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। यहाँ पर बात द्रुपद के अहंकार का था जो वासुदेव कृष्ण ने तोड़ा था, उनका हृदय परिवर्तन किया था और अब द्रुपद एकदम अहंकार मुक्त और एकदम स्वच्छ पवित्र हो गए थे। उनको अपनी सारी जो भूल थी, गलतियाँ थी, वो समझ में आ गई थी। जय श्री राम, जय श्री